हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9.2 का, मेरी गलती, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कैसे इसको ओरली कर सकें। बच्चे, ओरली करना फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे वीडियोस को देखें प्रीवियस वीडियो, उनके लिए आसान होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और ऊपर दिए हुए आई बटन लिंक में जाके आप ज़रूर शुरुआत से वीडियोस को देखिए। इससे एडवांटेज ये होगा आपके लिए कि आप भी इन क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। तो फिर भी आप चाहेंगे तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्या, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तो इसमें ज़रूर करूँगा। तो आई बटन का लिंक ऊपर दिया होगा, वहाँ पर जाइए और अच्छे से वीडियोज़ को देखते हुए ऐसे सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। चलिए, अगर आई बटन का लिंक नहीं मिलता है आपको तो आप मेरे चैनल को जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। जाने के बाद आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8 चैप्टर नाम बोल के एक प्लेलिस्ट होगा। वहाँ पे जाके आपको सारी क्लैरिटी, ये सारी वीडियोस मिल जाएगी एक से एक। ठीक है, आप सीरियल उनको देख सकते हैं। चलिए, हम अपना इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब कैसे होता है, ये 2 के साथ ये पहले होगा, फिर इसके साथ ये होगा, फिर इसके साथ ये होगा, और इसका आंसर कहाँ होगा, यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे। समझ गए आप। चलिए, मैं को मिटा देता हूँ। तो पहला वाला हम देखते हैं कैसे उन्होंने किया है। 2 के साथ 2 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं मार्कर को कर्सर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 के साथ 2 को लाइक टर्म है तो 4 हो गया, x और x लाइक टर्म है, x स्क्वायर हो गया। उसी तरह 2 और 5 क्या है, 10, तो यहाँ पे -10 क्योंकि -5 है, 10 हो गया। और एक्स वाई लाइक टर्म नहीं है तो बच गया ये एक्स वाई। ईजी है। ये 2 और 3 कितना है, 6, x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का क्यूब। 2 और 4 ये हो जाएगा -8 और फिर x स्क्वायर y। ठीक है, 2 और 7 कितना होता है, 14, x के साथ x का स्क्वायर तो बन जाएगा ये x का क्यूब और ये फिर y का y। फिर क्या है, 2 इंटू -9 तो हो जाएगा -18। यह x के साथ ये x स्क्वायर तो बन जाएगा x का क्यूब, फिर y स्क्वायर अकेला। डन, पहला हमारा पूरा डन हो चुका है। दूसरा देखिए, -5 के साथ 2 तो -5 इंटू 2 कितना होता है, 10, -10 x और y। आप वाई एक्स भी लिखिए, एक्स वाई लिखिए। मैं अल्फ़ाबेटिकल लिख रहा हूँ एक्स वाई, आप वाई एक्स लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, -5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 25, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे y और y तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। बहुत अच्छे। देखिए, उसी तरह से 5 और 3 -15 हुआ था, x का स्क्वायर रह गया और यहाँ से y आके यहाँ पे रह गया। नेक्स्ट, माइनस के साथ माइनस तो पहले हो जाएगा ये प्लस, और ये 5 के साथ 4, 5 4 ज़ा 20, वेरी गुड 20। फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है लेकिन अंदर x भी है तो x को पहले लिख दूँ और y को 2 कर दूँ, y का स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस और ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। फिर 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35। फिर यहाँ पे क्या है, y है और यहाँ पे y है तो यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा पहले, फिर y 2 है, y स्क्वायर, यहाँ पे एक y है और यहाँ पे एक y था। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 9 ज़ा 45 तो क्या हो जाएगा ये आंसर 45। फिर क्या है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x का टर्म है, हाँ तो x का टर्म जैसा है x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है तो बन जाएगा ये y का क्यूब। डन, हमारा ये भी हो गया। हम क्रॉस चेक करेंगे लेकिन एक हम फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 है और ये 2 है तो आप खुद ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये x का कितना, यहाँ पे x है यहाँ पे स्क्वायर तो बन जाएगा ये क्यूब। अच्छा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15, -15 x स्क्वायर y। फिर क्या है, 3 इंटू 3 9 x का टू द पावर 4। फिर क्या है, 3 इंटू 4 12, 3 4 ज़ा 12 -12 x 3y। एक्स क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x स्क्वायर था। x स्क्वायर और x क्या है, लाइक टर्म ऐसे नहीं है, मतलब कैसे है, फैक्टर्स में है, तो इसलिए x स्क्वायर और यहाँ पे x को हम मिला के x क्यूब कर दी और y का y रह गया। अच्छा, उसी तरह से 3 और 7, 3 7 ज़ा 21, 3 7 21 के बाद x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 4 और y का y रह गया।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 9, 3 9 से कितना होता है -27। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये x⁴। फिर यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। डन। उस तरह से सिमिलरली आप खुद ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड। -4 के साथ यहाँ प्लस है तो ये आ जाएगा -4 2 ज़ा 8 x का स्क्वायर y। सही है, क्लियर है ना सब कुछ। यहाँ 4 से 2 -8 आया, x के साथ x स्क्वायर बन गया और y का y रह गया। फिर यहाँ से माइनस माइनस में ये हो जाएगा प्लस, 4 5 ज़ा 20 x y का होल स्क्वायर। फिर ये क्या बनेगा -4 × 3 हो जाएगा 12 -12 x का क्यूब y। उसके बाद -4 के साथ -4 कितना हो जाएगा 16 प्लस होगा, क्यों -4 प्लस 16 होता है, माइनस माइनस क्या होता है इनटू में प्लस हो जाता है। यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, x भी है y भी है। चलिए अच्छा एक और चीज़ कर दूँ, -4xy और यहाँ पे 7 है तो 28, यहाँ पे -28 x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर ऊपर है और साइड में x है तो x का क्यूब बन जाएगा या, और यहाँ पे y का स्क्वायर बनेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -4 और माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा 36, 9 4 ज़ा 36। फिर यहाँ पे x का क्यूब और ये y का क्यूब। ठीक है। चलिए ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट वाला, 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा x का क्यूब y। फिर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 -35 x स्क्वायर y का स्क्वायर, s इसके साथ ये इसके साथ फिर ये करेंगे, क्या होगा 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा x⁴। अब यह हो y। फिर 7 के साथ 4, 7 4 ज़ा 28 तो हो जाएगा -28। फिर x स्क्वायर x तो हो जाएगा x का क्यूब और y का y स्क्वायर। ठीक है। फिर ये पे होगा 7 7 ज़ा 49 तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर होगा x4 और y के साथ y स्क्वायर। उसी तरह 7 9 ज़ा 36 तो ये -36, फिर x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर हो जाएगा x4 और y स्क्वायर के साथ y हो जाएगा y3। देखिए फिर यहाँ पे -9 के साथ 2 तो हो जाएगा 18, -18 x स्क्वायर नीचे है ऊपर x है तो क्या बनेगा x क्यूब बन गया, x क्यूब और y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो y स्क्वायर का y स्क्वायर रह गया। फिर क्या है, फिर हमारे पास है फिर 9 के साथ हमारे पास है 5 तो ये -9 माइनस का क्या हो जाएगा 45, माइनस में प्लस हो गया। ठीक है 45, फिर x के साथ ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, नीचे y स्क्वायर है ऊपर y है तो y क्यूब बन गया। उसी तरह 3 के साथ 9 कितना हो जाएगा -27, ऊपर कितना x स्क्वायर है नीचे बाईं तरफ भी x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x⁴। y सिर्फ नीचे ही है तो जो y का वैल्यू है y स्क्वायर रह गया। अच्छा क्या हो रहा है कोफिशिएंट ऐड हो रही है बार बार। ठीक है याद रखना x स्क्वायर मतलब x4 कोफिशिएंट्स ऐड होती हैं। वेरी गुड। फिर यहाँ पे 9 के साथ ऊपर क्या है 4, 9 4 ज़ा 36, माइनस में प्लस हो गया, ऊपर x स्क्वायर है नहीं ऊपर x है बाईं तरफ x स्क्वायर है तो क्या बनेगा x का क्यूब, 2 और 1 3, y स्क्वायर y है तो y का भी 3। वेरी गुड। फिर करते हैं -9 के साथ 7 तो हो जाएगा 9 7 कितना होता है जल्दी 63। वेरी गुड 63, x स्क्वायर कितना होगा x⁴। ठीक है और यहाँ पे होगा y स्क्वायर के साथ y तो y का क्यूब। ठीक है। अब आता है 9 के साथ 9 हाँ 81 नॉट 18, काफ़ी बच्चे इसको 18 करते हैं, 9 81। ठीक है 81 फिर x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर हो जाएगा x का 4, y स्क्वायर के साथ y होगा y का 4। हमने ये सारे कर लिए। बेटा आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपको टेबल्स आना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को मुझे पता है क्लास आप 8 में पढ़ रहे हो 9 में पढ़ रहे हो या 9 में जाने वाले हो, आपको टेबल्स आता है मुझे पता है, लेकिन जो बच्चों को नहीं आता इनकेस ऐसा कोई है प्लीज़ आप टेबल को ज़रूर फोकस दीजिए। ठीक है मल्टीप्लाई करके टेबल लिखना मुझे पता है सबको आता है, एडिशन करके काफ़ी बच्चे लिखते हैं, बट मैं आशा करता हूँ कि आप अभी इतने बड़े हो गए हैं तो टेबल्स को ज़रूर आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए हाँ अब देख लेते हैं कोई भी क्रॉस सेक्शन। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं मैंने कैसे किया है, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ रैंडम वाली ये वाली, तो ये -4xy
अगर किसी को अभी तो समझ में नहीं आ रहा है और वो पेशेंसली वेट कर रहा है समझने के लिए, तो उसके देखिए यहाँ पे देखो बेटा 4xy है, मैं इस 4xy के साथ यहाँ पे ये 9x को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, -9x का स्क्वायर y। तो देखिए पहले हमें लाइक टर्म 4 और -9 क्या है, लाइक टर्म है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे -4 और इंटू -9 करूँगा, फिर x का टर्म ढूंढूंगा, तो x उसमें एक है और इधर इस वाले में x का स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट दूंगा, उस वाले में एक y है और दूसरे वाले में भी एक ही y है, तो क्या बनेगा देखिए 9 4 36, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है प्लस, तो +36, यहाँ पे x के साथ क्या हो जाता है, x का पावर 3 हो जाता है, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं सॉरी एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाते हैं, मेरी गलती, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, तो 36x³ y स्क्वायर, ध्यान देखिए इसका क्या है 36x² y के रहा 36xy, अच्छा ये y स्क्वायर थी, ओहो मिट गई ना, चलिए चलिए कोई बात नहीं, गलती से मिट गई, एक और बार ट्राई कर लेते हैं इसको, सेम क्वेश्चन को। -4xy थी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -9x² y स्क्वायर के साथ, ठीक है। अच्छा है जो बच्चे समझ रहे थे उनको फिर से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपने -4xy मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, -9x का स्क्वायर y का स्क्वायर, देखिए 4 के साथ 9, तो ये क्या हो जाएगा -4 इंटू -9, फिर मल्टीप्लाई होगा, x के साथ क्या है, इसका x का है और वहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, वेरी गुड, फिर y का क्या है, यहाँ पे एक y है वहाँ पे y का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा 9 4 +36, वेरी गुड, x का क्या होगा एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर 3 और y का पावर हो गया 3, तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपका फिट से आपको मिल गया, देखिए यहाँ से मैच किया ना इसके साथ, देखिए ठीक है, इसी तरह से हमने सारा किया। मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर, मैंने आपको पूरा दे दिया, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, खुद पहले बुक में कीजिए, करने के बाद आप कोई भी रैंडमली चेक करिए। देखिए अब चेक करने का तरीका क्या है, हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 7 के साथ, इसके साथ, जैसे मैं रेड पेन लेता हूँ, मैं इसके साथ मान लो ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा 7 4 28 हो गया, माइनस प्लस माइनस में माइनस हो गया, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ऊपर में एक्स था तो एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे वाई था, ऊपर वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया। एक और लेते हैं ये वाला, 3x के स्क्वायर के साथ ये वाला 5, तो 3 5 का कितना होता है 15, प्लस माइनस में माइनस होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाई, तो आप पूरा चीज़ को कीजिए और लास्ट में जब आपका पूरा हो जाए आप इसके साथ मैचिंग कर लीजिए। हो सकता है मैंने भी गलती की हो, वो काम आपका है ढूंढना, गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई है तो आप उसको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। इसका मतलब जब आप भी करेंगे, इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि आपने भी खुद से ट्राई किया है, ठीक है। चलिए खुद ट्राई कीजिए, बुक में कीजिए, कॉपी में कीजिए और उसको फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन को अप डाउन इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम एक ही स्क्रीन में एकदम कंप्लीट बना रहे और आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर सके। आप चाहेंगे तो और भी हम ट्राई कर सकते, देखिए जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में देखते हैं एक बार, ऐसे 5y के साथ ये वाला देखते हैं 7, तो कितना होगा 5 7 35, तो हो गया -35, x यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, y का y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो मैंने आपको कराया इस चीज़ को ध्यान से देखिए, फिर मिट गया कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे लेके जाइए एक बार क्योंकि शायद से अंडू में नहीं आएगा, ये नहीं अंडू में नहीं आ रहा है, तो चीज़ों को फिर से आप देख लीजिएगा पीछे को कमेंट जाके, मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो उसके बाद अब इसको स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको ज़रूर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इसी एक्सरसाइज के, तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।